आपका सुमरन किया जाए तो यहाँ पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर एक प्रण लिया देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को सांत्वना देते हुए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सदृश तो यहाँ कोई है नहीं, कोई और उपाय है नहीं, इसलिए मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। ये मन में मैंने इसलिए कि एक समय ऐसा चल रहा था प्रसंग, व्यास पीठ की मर्यादा, भागवत पीठ की मर्यादा, कि कुछ ऐसे भागवत कथाकार हो गए जो उनको भगवत कृपा से, जो भागवत की कृपा से ही उनको एक वैभव प्राप्त हुआ, और उस वैभव में आकर के शायद वो व्यास पीठ की मर्यादा को भी भूल जाते हैं। यहाँ बैठ के जो मन में आता है सो बोलना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा तो लगता है जब कोई सर्वधर्म समन्वय की बात करता है। बिल्कुल, कोई अगर समन्वय होता अलग सबका तो अलग अलग ये पंथ क्यों होते। पहली बात विवेक से भी थोड़ी सी ध्यान करें इस बात को, और देखें सीधे भागवत जी में देवर्षि नारद का वचन है, और आगे भी आएगा भागवत में, वहां भी देखेंगे, विचार करेंगे। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् प्रदानाहं हरेर्दासो लोके कामना प्रवर्तये। सीधे देवर्षि नारद ने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति महारानी, मैं तब तक अपने आप को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा जब तक मैं अन्य धर्मों का तिरस्कार करके आपकी स्थापना जन जन में न कर दूं। गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में आपकी स्थापना न कर दूं, तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। वास्तव में भक्ति की निष्ठा तो यही है कि जो भक्ति का रंग हमें लगा है, कम से कम हमारे द्वारा हमारे परिवार, हमारे समाज में तो लगे। अगर वो रंग लगता नहीं हमारा, तो समझे अभी कुछ कमी है भक्ति की। इसलिए जो भी ये बीड़ा लेते हैं, बीड़ा उठाते हैं कथा कराने का, उन पर भगवान की अहित कृपा होती है कि वो स्वयं तो भक्ति के रंग में रंग रहे हैं और अपने समाज को भी लेकर के आते हैं, इस भक्ति के मार्ग से जोड़ते हैं। वास्तव में वही सच्चे भक्त हैं। ये प्रतिज्ञा है देवर्षि नारद की। और उसके बाद तो लग गए भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए। क्या दुख था उनको भक्ति महारानी को? उनके जो दोनों पुत्र हैं, समापण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेते कराग्रेण विवर्धयन्। उसके उपरांत तो देवर्षि नारद डर के भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के प्रयासों में क्या दुख था उनको? का उनके जो दोनों पुत्र हैं, वास्तव में माँ का दुख तो अपने पुत्र के दुख से ही जुड़ा होता है। माँ का अपना सुख नहीं होता। बच्चा सुखी है तो माँ सुखी है, बच्चा दुखी है तो यहाँ तक कि ऐसा उसका हृदय जुड़ा रहता है, अगर किसी दूसरे नगर में भी चला जाए और बच्चे पे कोई आपत्ति आ जाए तो माँ को आभास हो जाता है, पिता को इतनी जल्दी नहीं होता। माँ को आभास तो हो जाता है। तो माँ का अपना दुख नहीं, अपने पुत्रों के दुख से दुखी है। तो देवर्षि नारद लग गए अब उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग के भीतर चेतना जागृत करने के लिए, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, सबसे गए। सबसे पहले जा करके उन्होंने उनके हाथों को उठाया, हथेली को, और कुछ रगड़ा। कराग्रेण विवर्धयन्, ऐसी करते कोई मूर्छा में हो तो। कभी हम भी गए तीर्थ यात्रा पे, केदारनाथ की यात्रा पे, तो कुछ एक संत साथ में थे, तो उसकी एक की हालत खराब सी हो गई, क्योंकि वहाँ का एक जो जलवायु है, वहाँ की हवा सबको सूट नहीं करती। वो कुछ उनको परेशानी सी हुई, लगा बिल्कुल बेचैन से हो गए। हमें चिंता ना करो, हम लोग दो चार लोग और थे, सब लग करके कोई केसर की मालिश करे, कोई हाथ रगड़े, कोई रगड़े, और थोड़ी देर में कुछ चैतन्य हो गए। ऐसे ही पहला प्रयास क्या किया, फर्स्ट एड, उनके हाथों उठा करके रगड़ते हैं। देखा कुछ असर हुआ नहीं। मन में विचार किया कि कुछ कान में कुछ बोला जाए, तो मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चै समुच्चरण। जब देखा हथेली पर हथेली रगड़ने से कुछ हुआ नहीं, तो अपना मुख ले गए उनके कान के पास में और कुछ बोलते हैं।
ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यताम, हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य जग जाओ। देखा कुछ असर हुआ नहीं, पुनः विचार किया ये ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं वेद वेदांत की चर्चा से। कहीं पर अगर वेद की चर्चा हो तो, जैसे आप यहाँ बैठे सत्संग में वेद की चर्चा चल रही है, वेदांत की चर्चा हो रही है, तो ज्ञान जगा हुआ है ना इसमें। और वैराग्य सुख सुविधाओं को त्याग करके यहाँ बैठे हो, तो मन में आया था चर्चा की जाए वेद वेदांत की, तो कान के पास लगा करके पहले ऐसे ही उपदेश किया जाता था, वेद वेदांत घोषयिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुहु। उनके कान के पास जाके वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। बोध्यमानो तदा तेन कथंचित्, थोड़ा सा वो उठे तो लगता है कि आंखें खुली तो, लेकिन जैसे ही देवर्षि नारद शांत हुए फिर वैसे अचेत। लगता है बिल्कुल हमारी स्थिति के जैसे हम आ जाए सत्संग में, तो सत्संग में बैठे, पंडाल में बैठे, सत्संग भवन में बैठे हो, जब तक सत्संग का प्रवाह रहता है तब तक हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य सब जगह रहता है। और जैसे ही आरती हुई, जयकारा हुआ और व्यास जी गए अपने कक्ष की ओर, और हम गए सत्संग भवन से, जैसे ही हमने चप्पलों में अपना पैर डाला, और फिर वही दुनियादारी, वही चर्चाएं, वैसे ज्ञान वैराग्य फिर हो जाता है। इसलिए एक दो बार में संतुष्ट मत होना, जब तक बिल्कुल जग ना जाए तब तक प्रयास करते रहना। फिर वो देखा वेद वेदांत गीता का भी पाठ कर दिया, अब नहीं चले तो क्या करें, कैसे इनको जागृत किया जाए। बड़े विचलित हुए, बड़े बेचैन हुए। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तरेवा बोल। आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि आप खिन्न मत होइए, एतदर्थम सत्कर्म सुरक्षे त्वं समाचर। हे देवर्षि आप किनके लिए सत्कर्म करिए। ये उपदेश हो गया। अब देवर्षि नारद विचार करने लगे, सत्कर्म सत्कर्म, ये सत्कर्म क्या है? भाई सारे सत्कर्मों के बारे में उपदेश है वेद में, वो तो मैंने सारा पाठ कर दिया इनके समक्ष। उससे अतिरिक्त और कौन सा सत्कर्म है, क्या करूं? वो दो चार विद्वान जन वहां थे, उनसे पूछा, वो बता नहीं पाए। और फिर देवर्षि नारद इसी चक्कर में लग गए कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। भ्रमण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, जहाँ कोई संत मिल जाए, कोई ऋषि मुनि मिले, उनसे वही बात पूछते हैं और कोई बता नहीं पाता। ये स्थिति तो ऐसी हुई कि वो देवर्षि नारद को कोई आते हुए देखे, कोई ऋषि मुनि, उनको लगे अभी ये आएंगे, पूछेंगे सत्कर्म क्या है, हम बता नहीं पाएंगे तो थोड़ा अपने शिष्यों के समक्ष हमारी मान हानि होगी, तो पलायन कर जाते हैं। कुछ ने तो कह दिया, अपने शिष्यों से कह दिया, देवर्षि आए तो कह देना गुरुजी ध्यान में बैठे समाधि में हैं। और कुछ तो कुछ यही छोड़ के भाग गए, कुछ तो पलायन नहीं कर गए वहां से। मुंह की भूतधान्य तो किन्नस्तस्तु पलायिता। कुछ ने तो जैसे देवर्षि नारद आए पूछने के लिए सत्कर्म क्या है, उन्होंने कहा नहीं पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमारा मौन व्रत है। इशारा करवा दिया शिष्यों से कि गुरुजी मौन व्रत है। कोई तो पलायन ही कर गए अपनी कुटिया से, चर्चा ही ना हो पाए। इदानीं भूरिभागेन भवद्भिसंगमो अभवत्। और ऐसे ही भ्रमण करते करते इसी चिंता से आतुर हो करके सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, देवर्षि पहुंच गए कहां पर, जहां से चले थे। कहां चले थे? मतलब ध्यान रखें, कहां चले थे? बद्री विशाल धाम से। वही तो भेंट हुई थी ना सनत कुमार से। सनत कुमार ने पूछा था आप इतने चिंता तो क्यों हैं? तो भ्रमण करते करते पहुंच गए बद्री विशाल धाम में। और वहीं पर कहते हैं कुमारावृताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा मम परि। हे सनत कुमार आप ही मुझ पर कृपा करें, मुझको बताएं
ये सत्कर्म क्या है? सत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात है, मां चिंताम कुरु देवर्षि हर्षे हर्षम चित्ते समावह। हे देवर्षि आप चिंता छोड़ दीजिए। बस संतों का यही भाव है। कोई दुखी व्यक्ति आता है उनके शरण में, कहते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, बैठो अभी ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसी बढ़िया मधुर सांत्वना दी, अपने हृदय में आप हर्ष लेकर के आइए, प्रसन्न हो जाइए। जो आप उसमें आए हो सत्कर्म, उपाय है यहाँ पर। उपाय सुख साधो अत्र, और उपाय भी कैसा कोई कठिन नहीं, बल्कि सुख पूर्वक जो साधन जाए, सुख पूर्वक जो साधन है वर्तते पूर्व ही, पहले से ही वो साधन यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे वेदों में शास्त्रों में अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं, कर्म हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ कृतो उदये, श्रीमद्भागवतालाप स तु गीत सुखादिः। वेद शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। हम एक प्रकार का यज्ञ सुनते हैं जो सामने चल रहा है यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में, उसे कहा द्रव्य यज्ञ, कि अपनी शक्ति सामर्थ्य हमने द्रव्यों को अर्जित किया और फिर देवताओं के लिए हम अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति देते हैं। तो कहा एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ है। ऐसे ही वैदिक वाङ्मय में अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, और भी अन्य है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। जिसमें हम बैठे यहाँ पर कोई कौन सा यज्ञ चल रहा है? इसको नाम दिया ज्ञान यज्ञ, जहाँ पर शास्त्रों की चर्चा हो। हम स्वयं अपने घर में बैठ करके शास्त्रों का पारायण करें, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा भाव हमें समझ में आता नहीं, लेकिन उसका पारायण कर रहे हैं तो इसको नाम दिया स्वाध्याय यज्ञ। और कभी संतों के समक्ष बैठ करके उनसे उन्हीं शास्त्रों के भाव को अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं सत्संग के माध्यम से, इसको नाम दिया ज्ञान यज्ञ। और उन ज्ञान यज्ञ में का सत्कर्म सूचको नूनम, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। और उन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ का श्रीमद् भागवत आलापन, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणी कथा का वर्णन किया जा रहा हो, वास्तव में यही सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है। जो कभी महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, क्योंकि इसी का परिणाम है भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्। श्रीमद् भागवत के वाचन के द्वारा ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को बल की प्राप्ति होती है। वास्तव में हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं तो, लेकिन निर्बल है। हम आ गए कथा पंडाल में कथा श्रवण करने, तो कथा में सुनते सुनते 7 दिन में हमारे हृदय के भीतर जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो अभी निर्बल थे का वो सबल हो जाते हैं, और सबल भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। तो देवर्षि नारद के मन में आया एक संशय, कह रहे हैं आप भागवत कथा के श्रवण से, हमने तो यही सुना है कि भागवत शास्त्र जो है उसमें श्लोक श्लोक में पद पद में वेद वेदांत का ही सार है। श्रीमद् भागवत आलापात् तत्कथं बोधमेष्यति, तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। इसके श्लोक श्लोक में पद पद में वेद वेदांत के सार ही वर्णित है। तो वो तो मैं पहले ही सुना आया हूं उनको, तो श्रीमद् भागवत के द्वारा कैसे वो जागृत होंगे? मेरे मन में ऐसा संशय उत्पन्न हुआ है, आप संशय का नाश करिए। संत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि, आपने सत्य कहा है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत शास्त्र है, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा,
ये भागवत कथा वेद उपनिषद का ही सार रूप है, सार उसका है ये। लेकिन फिर भी इसका जो फल है, परिणाम है, का उससे कई गुना श्रेष्ठ है। कैसे? तो 3 दृष्टांत दिए हैं, दृष्टांतों के माध्यम से समझाया। आमुराग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न साधते यथा सभूय संभूत फले विश्व मनोहर। पहला दृष्टांत दिया, आम तो खाया ना सबने। आम कहाँ से आता है? कौन सी फैक्ट्री में बनता है? तो फैक्ट्री में नहीं, पेड़ में लगता है। पेड़ का जो सार है, उसके तने, उसकी पत्तियों का जो सार है, वो सार ही फल के रूप में प्रकट होता है। तो कहा जैसे वृक्ष का जो सार है, उसका रस कब आपको मिलेगा? कहा जब वो सार फल के रूप में प्रकट हो जाएगा, तभी आपको रस मिलेगा। वो अच्छा मन में हो, आम का स्वाद लेना है, आम का रस लेना है, और अब मौसम तो रहा नहीं, तो किसी ने कहा नहीं, जो आम है वो तो वृक्ष का ही सार रूप है ना, तो कोई बात नहीं, उसकी डाल काट के ले आओ, पत्ती काट के ले आओ और उसी से रस ले लो, मिलेगा। अब मैंगो शेक बनाना हो तो आम तो उपलब्ध है नहीं बाजार में, तो कोई बात नहीं, टहनी काट के लाके बना लो, बन जाएगा, बढ़िया स्वाद मिलेगा। नहीं मिलता, वृक्ष का सार ही फल के रूप में प्रकट होता है, लेकिन जो रस, जो स्वाद मिलता है फल में, वो पेड़ से नहीं प्राप्त होता। दूसरा दृष्टांत दिया, यथा दुग्धेष्टं सर्पी न स्वादयोपकल्पते। घी तो खाया होगा ना, भंडारा है, घी है नहीं, पूरी निकालनी है, क्या करें? किसी ने कहा दूध तो है ना, कहाँ वो तो भरा रखा है, बल्टी भरा रखा है, तब उसी में निकाल दो, क्योंकि घी तो दूध से ही निकलता है ना, दूध के पोर में घी समाहित है, तो दूध से पूरी निकाल दो, निकाल सकते हो? बिल्कुल, दूध के पोर में, दूध के कण में घी समाया हुआ है, लेकिन जब तक दूध को जमा करके दही बना के उसको मथा नहीं जाएगा और उसका जो सार है घी के रूप में, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपके पकवान नहीं बनेंगे, वो फल, वो रस की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा दृष्टांत दिया, फिर सूची छोड़ते नहीं, का तो पक्का कर देना है। कुमार ईक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापकति, का करने के पोर में शक्कर विराजमान है, मिठास विराजमान है। अच्छा मिठाई बनानी हो, शक्कर खत्म हो जाए तो गन्ना काटो और मिला दो, बनेगी मिठाई, स्वाद आएगा? वो नहीं, वो तो जब उस गन्ने का जब सार निकाला जाएगा, शक्कर के रूप में प्रकट होगा, तो वो मिठास प्राप्त आपको होगी। ऐसे ही ये वेद रूपी वृक्ष का ही सार पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत शास्त्र। इसलिए जो रस इससे प्राप्ति होती है, वो वेद से प्राप्त नहीं होती। इसलिए भागवत कथा का ही अनुष्ठान करें, यही सत्कर्म है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञानहेतुमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदुदयते विवेक। वास्तव में सत्कर्म का ये ज्ञान यज्ञ ही है। ज्ञान यज्ञ के रूप में जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, यही वास्तव में सत्कर्म है जो हमारे हर प्रकार के शोक मोह का नाश करता है और साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगा देता है। बस ये है, ये सत्कर्म ये सत्संग भी जब भाग्यों का उदय होता है तो प्राप्त होता है। बहुत जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के जब पुण्यों की प्राप्ति होती है तब जाकर के ये सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग आ जाए जीवन में तो ये अज्ञान के जितने भी कार्य हैं, मोह शोक इत्यादि, ये सबके सब नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है संत कुमार भ्राता, आपने कहा सत्कर्म करा जाए, ज्ञान यज्ञ किया जाए, चलिए मैं करूंगा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ का मैं अनुष्ठान करूंगा। चलिए, कहा कहां पर? तो भक्ति को देखा था दुखी कहां पर? कहा वृंदावन में। चलिए वृंदावन वहीं पे सत्संग करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो संत कुमारों ने कहा नहीं, वहां पर नहीं करेंगे। कहा चले व्यवस्था करो, कहां पे? कहा हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपेतु तदम आनंद नामकम, गंगा द्वार जहां पे गंगा जी नीचे कर करके आती है, वहां पर हरिद्वार में जहां आनंदवन नाम का तट है, वहां पर कथा सुनाऊंगा। तात्पर्य क्या है? संत कुमार कहते हैं कि सत्संग तो हो जिसमें श्रोता वक्ता दोनों का संयोग होना अनिवार्य है, लेकिन प्रयास दोनों का हो। ये हमारे समाज में धारणा बन गई। हाँ माता जी सब शांति से बैठे, बातें करनी है तो बाहर बैठ के आराम से करें, यहाँ पे बैठे तो केवल चर्चा कथा चर्चा सुने। हरिओम। कथा में बैठे हैं तो कथा श्रवण करें, बात करनी है तो बाहर जाकर आराम से। ये कथा में दोष है, मतलब आपने महत्व कितना दिया है भगवान को, भगवान की कथा को। हमारे पूरब की कथा है, सास से रोह पतोह से नाता, समझने का प्रयास करें कि आप किसी के घर जाओ और घर की जो मलकिन है उनसे आप बात ना करो, उन पर ध्यान ना दो, आप उनको महत्व ना दो, और जाकर के उसकी जो बहुएं बैठी हूँ उनका जाके चर्चा करो, तो बातचीत करो इधर उधर की, तो जाने के बाद क्या होगा वहां पर? आपका भी आना बंद होगा, प्रभुओं की जो होगी तो होगी। ऐसे ही आप आ तो गए भगवान के दरबार में, भागवत के समक्ष बैठ गए, और यहाँ भागवत जी पर ध्यान न देकर के आप ध्यान दो किसी और बात पे, तो संसार पे ध्यान चला जाए तो वो समझ लो जीवन में जो खटपट हो रही है, जीवन में जो दुख हो रहे हैं, का इस अज्ञान के कारण ही है। कथा में आए तो अपने बुद्धि का परिमार्जन करें, फिर दोषों की निवृत्ति करें, तब कथा का लाभ है, आपको हर क्षण परमानंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल ऐसा आनंद कि आपके समक्ष कोई, आपके सानिध्य में कोई आए तो भी आनंदित होगा।
अभी तो स्थिति दूसरी चल रही है, हम भी दुखी हैं और जो हमारे समीप आता है वो भी दुखी होके जाता है। कारण यही सब है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर जीवन में हम सुधार लें तो भगवान की प्राप्ति सबसे सुलभ है, उससे सुलभ तो कुछ है नहीं। तो कहा सनत कुमार ने कि कथा सार्थक तो है, लाभ तो प्रदान करती है, लेकिन तब जब वक्ता और श्रोता दोनों का प्रयास हो। ये तो समाज में एक धारणा ऐसी बन गई, गुरु जी कृपा कर दें, गुरु जी सिर पे हाथ रख दो, काम बन जाए हमारा। और वास्तव में जो कृपा केवल ऐसी कृपा करके काम बना दे, वास्तव में गुरु नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आपको बिल्कुल बैसाखी दे दी है कि जब कष्ट चले आओ आप। गुरु तो वास्तव में वो है जो आपको अपने समान ही गुरु बना दे कि आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े। भाई विद्यालय में अच्छा, जिसके बच्चे अगली साल उस कक्षा में न रहे, अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे और पढ़ते पढ़ते एक दिन स्कूल से ही बाहर हो जाएंगे, मतलब जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर बच्चा हर साल क्लास में वही बच्चे दिखाई दे तो कहेगा अध्यापक में कुछ कमी है, ठीक से शिक्षण कार्य ठीक चल नहीं रहा। दोनों का प्रयास हो। और बिल्कुल आप देखें, विचार करें इस बात को, सनत कुमार बैठे हैं बद्री विशाल धाम में, बद्रीनारायण धाम में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। आदेश दिया है गंगा का हरिद्वार में जाकर के आप व्यवस्था करें। आप बिल्कुल अगर नाप लो किलोमीटर से, बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीचों बीच हरिद्वार है। हरिद्वार से बद्रीनाथ है 325 किलोमीटर और लगभग हरिद्वार से वृंदावन भी। अब नए रास्ते और बन गए, बाईपास का बढ़ गया, लेकिन 350 किलोमीटर था पहले, बिल्कुल बराबर। कहने का तात्पर्य है वक्ता का प्रयास तो है, वक्ता भी प्रयास कर रहा है, थोड़ा हम भी तो प्रयास करें। इसलिए पहले दिन कथा विधि विधान चलती है, अभी आपको उठना बैठना सिखाया जा रहा है। पहले कहा कि व्यास जी को कुछ नहाना हो पहले आओ या बाद में आओ, कथा में बैठो तो शांति से बैठो, मोबाइल पे फोन पे बात ना करें, आपस में बात। क्या हो रहा है आज विधि विधान है केवल, हम बात तो बने कथा की, इसलिए पात्रों की कथा चल रही है, पात्रता कैसी हो, अधिकारी कैसा हो, भागवत के महात्म कथा चल रही है। और देवर्षि नारद आकर के हरिद्वार में आकर के बढ़िया व्यवस्था करते हैं कथा की, पंडा लगाया होगा कुछ वहां जैसी व्यवस्था थी उस समय, और सबको सूचना भी प्रसारित की कि यहाँ पर भागवत सप्ताह होने वाला है, जिसको भी लाभ लेना हो सब आ जाए कथा में। और ये सूचना सुन सुन करके भागवत पीयूष पानाय रसलंकटा भावन्तोपयायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। वर्णन किया जितने भी भागवत अमृत के पान करने में जो बड़े रसिक थे, एक शब्द कहा गया रसलंकटा, जो रसलंकट हो, ये शब्द हमने बड़ा सुना था पूर्वी क्षेत्र में, भागवत जी का शब्द है। कहते हैं बिल्कुल जिसको एक ऐसा रस लग गया हो कि उस कान में आवाज आए कि भागवत हो रही है, तो फिर रुक नहीं पाता है, नहीं कथा सुननी है। कथा का आयोजन है तो कथा में इसका एकदम मन लगा हुआ है। और अगर संसार की किसी रस का लगा हुआ हो तो उसका तो चाहे कितनी अच्छी कथा हो रही हो, संसार में फिर उठ चला जाएगा। तो जो भागवत कथा के जो प्रसिद्ध थे, उनको जिसको भी सूचना मिली और कौन कौन आए वहां पर, वर्णन किया एक से बढ़कर एक ऋषिगण है। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा शिक्षाकरो मृकण्ड पुत्रात् पिप्पलाद योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुकौजाञ्जलिर्मुख्या सर्वे मुनिगणा सपुत्र शिष्या प्रणयेन युक्ता। एक से बढ़कर एक ऋषिगण है, पर इनसे उत्तम तो हम हैं नहीं, इनसे श्रेष्ठ हम हुए नहीं, और फिर भी हम कथा में न जाएं तो कौन है? कहा भृगु ऋषि है, जिन्होंने जाके भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी और भगवान उसके बाद जाकर उनके चरणों को पकड़ लेते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे
भृगु ऋषि हैं, भगवान श्री राम के ही जो कुल गुरु हैं, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं भगवान श्री राम, च्यवन है, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवरात, परशुराम हैं, विश्वामित्र जी हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, योगेश्वरो पराशरो, सुखदेव जी भी आए हैं छाया रूप में, उनके पिता व्यास जी भी हैं और उनके दादा पराशर जी भी हैं। पराशरो व्यास, व्यास पराशरो जब सबके सब आए हुए हैं और अकेले नहीं आए, स्वयं तो आए ही आए ये मुनिगण, साथ में जो प्रवृत्ति में थे, गृहस्थ में थे, सह पुत्र सह स्त्री भी अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर के आए। जो निवृत्ति परायण थे वो अपने शिष्यों को साथ लेकर के आए। कथा रस का पान करने के लिए कुछ ऐसे थे समाज में जो अपनी गुरुता के कारण नहीं आए। गुरुत्वाद तत्र न आयातान भृगु संबोध चानयत, कुछ ऐसे थे कि अरे केवल कथा में होता है ये बात, तो कहते हैं महात्माओं की कदर तब होती जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं। और लगता है शरद कुमार भी, उनकी अवस्था भी बिल्कुल 4-5 वर्ष के बालकों के समान की अवस्था हमेशा ऐसी रहती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बिल्कुल सदैव उसी अवस्था में रहते हैं, तो 4-5 वर्ष का बालक हो। तो कुछ समाज के थे, अरे कोई बालक जैसे आए कथा सुना रहे हैं, इनसे हमें क्या कथा सुननी, सारे वेद शास्त्र पढ़ के तो हमने बाल सफेद कर डाले। कुछ अपनी गुरुता के कारण नहीं आए, वो चले गए भृगु ऋषि और जाकर के सबको डांट फटका करके चलो चलो कथा सुनो। वास्तव में जो व्यास की पर विराजमान हो जाता है वो साक्षात व्यास स्वरूप हो जाता है और व्यास साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं। ऐसी कभी लघुता की हृदय में भावना लेकर के ना आए, जहाँ भी कथा की प्राप्ति हो कथा का श्रवण करें, और जो वहाँ पे कथा प्रारंभ होती है और कथा की महिमा का वर्णन किया श्री कुमार जी ने, अतते वर्णयते अस्माभिः महिमा शुक शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिताः। और भागवत की महिमा का वर्णन किया, जिस भागवत की महिमा का अगर कोई श्रवण कर ले विधि विधान के साथ में, तो श्रवण मात्र से ही मुक्ति तो उसके हाथ की चीज हो जाती है, हाथ की वस्तु हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट उसको प्राप्त होती है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशयेत्। इसलिए यदा कदा जब कभी भी आपको भागवत कथा का श्रवण प्राप्त हो, पूरे महत्व के साथ इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। पूरे इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का कलेवर बताया, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद से युक्त। इसकी क्या महिमा है। जब तक भागवत शास्त्र का कोई श्रवण नहीं कर लेता तभी तक उसको अन्य साधन दुनिया में, लेकिन एक बार को इसका श्रवण करे, इसका पाठ करे, तो अपने समस्त पापों का क्षय करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कोई इसका पाठ कर ले, इसके श्लोक का पाठ करे, आधे श्लोक का, एक पद का भी अगर नित्य पाठ करे, तो भागवत जी की साक्षात कृपा उसको प्राप्त होती है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। क्योंकि ये श्रीमद्भागवत कथा बड़ी दुर्लभ है संसार में, जो बिल्कुल शास्त्र के अनुरूप जो कथा है, तात्विक चर्चाएं जहां पर हैं, वास्तव में संसार में ऐसी भागवत दुर्लभ है। वो तो केवल प्राप्त होती है करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप। अगर करोड़ों जन्मों के पुण्य नहीं तो ये प्राप्त होती नहीं। इसे जितना भी समय मिला है पूरी मेहनत बुद्धि का इसका श्रवण करें। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का स्मरण करके अपने गोलोक धाम को जाने को हुए, आ गए उनके पास में उद्धव जी। उद्धव जी ने उनसे कुछ प्रश्न किए और प्रश्न के उत्तर सुनने के उपरांत भगवान कृष्ण से प्रार्थना की
हे प्रभु, अभी तो आप इस धाम पर हैं, तो आपका आलंबन ले करके, आपके आश्रित हो करके हम सारे वैष्णव भक्तजन अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, भक्ति अपने जीवन में धारण करते हैं। प्रभु, लगता है आप अपनी लीला का श्रवण करके अपने गोलोक धाम को जाने वाले हैं। आपके जाने के उपरांत इस धराधाम पे जो आपके भक्त हैं वो किसका आश्रय प्राप्त करेंगे, उनको क्या आलंबन प्राप्त होगा, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम चिंता मत करो, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं अपनी समस्त शक्ति ऐश्वर्य तेज के साथ में इस श्रीमद् भागवत शास्त्र के भीतर प्रवेश कर जाऊंगा, और मेरे जाने के उपरांत ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये मेरा साक्षात विग्रह होगा, मेरी वांगमयी शब्दमयी मूर्ति होगी। स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् विरोधाय परिष्टोयं श्रीमद्भागवत आर्णवम्। और देखते देखते भगवान अपने समस्त शक्ति ऐश्वर्य के साथ में इस श्रीमद्भागवत शास्त्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ये केवल कोई ग्रंथ नहीं, अभी ये पूर्ण ना करें, अपने घर में इसको स्थापित करें, और पूरे जैसे हम भगवान का विग्रह स्थापित करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे ही भागवत शास्त्र की भी दे दे अयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावतते हरे। ये जो भागवत शास्त्र है साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे आप मंदिर में जाओ तो वहाँ पत्थर की मूर्ति मिलती दिखाई देगी, आपने घर में लेकर के आए हो धातु की, अष्ट धातु की, पीतल की, कहीं आप जाओ तो वहाँ आपको हो जाएगा दर्शन लकड़ी के विग्रह जगन्नाथ स्वामी। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है, इसके एक एक शब्द एक एक अक्षर साक्षात भगवान का ही दर्शन है, भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् सत्यो पापनाशिनी। इसकी अगर कोई सेवा करे, अपने घर में स्थापित करे, इसका श्रवण करे, इसका पाठ करे, इसका अगर दर्शन भी करे तो उसके पापों का क्षय करने वाला ये शास्त्र है। दर्शन मात्र से बिल्कुल भागवत प्रमाण है। ये वर्णन व्याख्यान कर ही रहे थे, वहीं पर आ गई भक्ति अपने दोनों ज्ञान वैराग्य के साथ में। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विहासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा कीर्तन करते हुए वही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों दृढ़ अवस्था को पूर्ण स्वस्थ होकर के वही प्रकट हो जाते हैं। वो सारे ऋषिगण जो वहां बैठे थे उनको आश्चर्य हुआ। पूछो कुमार वसंतदानी, उन्होंने पूछा, हे संत कुमार, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ से उत्पन्न हो गए? संत कुमार ने कहा, हे ऋषिगणों, कथा ततो निष्कृता धुनेयम्। कहा, हे ऋषिगणों, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं ये भागवत कथा के अर्थ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कथा वो महत्वपूर्ण है जहाँ केवल रस ना हो। रस है जो अपने मन को लगाने के लिए, लेकिन प्रमुखता तो हो कथा का अर्थ जहाँ प्रकट किया जाए। इसलिए क्षमा, जहाँ भी कहते हैं संगीत वाली कथा हो वहाँ संगीत में रस प्रधानता ज्यादा हो जाती है। जैसे ऐसे बहुत सारे आप भजन गाते हो लेकिन उसके भाव को नहीं जानते, बहुत गहन चिंतन है भजनों का, अर्थ है, भाव है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते तो जब तक गाते हैं सुनते हैं आनंद तो मिलता है, और जैसे वो भजन शांत हुआ तो दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन उनका अगर अर्थ दूर हो जाए और सदैव चित्त में स्मरण में रहे तो शायद आपके चित्त में परम शांति की प्राप्ति हो जाए। तो ये कथा के अर्थ से प्रकट हुए हैं। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य ने पूछा भक्ति महारानी ने कि हे संत कुमार, आपने यहाँ कथा में सबको बैठने के स्थान दे रखा है, सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं, हमें भी स्थान बताइए, हम कहाँ पर विराजमान हैं? वाह हम तो तिष्ठामि अधुना, हमें भी बैठने का स्थान बताइए।
सनत कुमार ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में आप यहाँ पर जितने भी वैष्णव भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कथा का श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आप इनके हृदय में विराजमान हो जाइए। निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप इन सारे वैष्णव जन, इन भक्तों के, श्रोताओं के हृदय में, मन में विराजमान हो जाइए। वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सर्वोत्तम लाभ है। अगर कोई भक्ति श्रद्धा के साथ में श्रीमद् भागवत की शरण में बैठ करके कथा का श्रवण करे तो उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबल हो जाते हैं और उसका अनंत प्रेम हो जाता है भगवान से और उसको भगवान की प्राप्ति यही हो जाती है। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं उसको। ऐसा महिमा का वर्णन किया। ये है श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम आध्यात्मिक लाभ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति। देखिए पहला प्रश्न पूछा था वहां पर कि वो साधन बताइए जिसके द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आपको विवेको बनते महान। देखिए एक एक प्रश्न का हल है क्रम से। पुनः पूछा ऋषिगण से कि हमने सुना है, कोई दूसरा प्रश्न था कि पतित से पतित को भी पवित्र करने वाला क्या साधन है। ये जो कलयुग का एक दुष्प्रभाव है कि कलयुग का प्राणी अपने मन को दोषों से मुक्त नहीं कर पाता। कलयुग के जो दोष हैं वो प्रभावित कर ही देते हैं हमारे मन को, मन हमारा दूषित हो जाता है। तो ये जो भागवत कथा है कैसे कैसे पापों को काटने वाली है, अर्थात किनको किनको पवित्र करने वाली है। एके विशुद्धं वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितोऽपि नवीनमार्गः। हे सनत कुमार, आप हमें बताइए कि ये भागवत कथा किन किन को पवित्र कर देती है। चलो कोई पवित्र आत्मा हो, शुद्ध अंतःकरण वाला है, श्रद्धा से युक्त है, वो कथा का श्रवण करे तो उसको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सहित भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा है। लेकिन अगर कोई पतित से पतित हो तो किनको किनको तारने वाली कथा है। जब ये प्रश्न पूछा तो प्रसंग प्रारंभ किया दूसरा है। कुमारा ये मानवा पापितः सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधानिदग्धा कुटिलाशकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जब 4 श्लोक हैं और चारों श्लोकों में यही बात आएगी। पहले तो बड़े बड़े पापों का वर्णन किया, जैसे ही कहा कि ऐसा मनुष्य जो सदैव पाप में ही रत रहता हो, सदा सर्वदा दुराचार में ही रत हो, विमार्ग जिसको अपने स्वधर्म का बोध नहीं और पर धर्मों में विमार्ग में ही लगा रहता हो, ऐसा कोई पापी है। सदैव क्रोध की अग्नि में जलता हो, बहुत कुटिल हो, अत्यंत ही कामी हो, ऐसा भी अगर कोई आकर के भागवत की शरण ले ले, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में भी का सप्ताह यज्ञ के द्वारा परम पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषिताः, कोई सत्य से हीन हो गया हो, असत्य भाषण करने वाला हो, माता पिता को कष्ट देने वाला हो। तो देखते समाज में आपको दिखाई देता है। ऐसा भी कोई अगर हो, जाने अनजाने से अगर भूल में बड़े बड़े पाप भी हो गए हो, कह दिया पंचोग्र पाप, जो बिल्कुल उग्र से उग्र शास्त्रों में पाप बताए गए हैं, वो भी किसी से हो गए हो, अगर प्रायश्चित स्वरूप अगर वो भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में वो भी पवित्र हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ प्राचीन। अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, इस विषय में मैं आपको पुराना एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप की हानि, पाप के क्षय हो जाते हैं
और फिर कथा सुनाई। आप देव ब्राह्मण तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तमनुत्तमं यत्र वर्णात् धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः शोधित्मा तेषु निष्णातो इति इव भास्करः। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उत्तम नगर, जहां पर रहते थे एक ब्राह्मण, नाम था आत्मदेव। और केवल इनकी बात नहीं बल्कि सारा नगर ही विद्वान ब्राह्मणों का नगर था। और ये स्वयं भी जो आत्मदेव है शौत स्मार्त निष्णातः का श्रुति अर्थात वेद में परम निष्णात थे। और जो स्मृतियां हैं का श्रुति स्मृति अर्थात जो इष्ट और पूर्त कर्म है उन सब में परम निष्णात। वर्णन किया जैसे द्वितीय भास्कर, जैसे दूसरा सूर्य ही हो, ऐसे परम पारंगत परम विद्वान ये आत्मदेव। लेकिन जीविका थी ब्राह्मण वाली ही, भिक्षुको विद्वान लोग भिक्षा का जीवन जीते थे। किसी अपने पुरोहित के यहाँ गए, वहाँ पे इष्टपूर्त कर्म कराए, यज्ञ होम हवन कराया, और जो वहाँ दक्षिणा प्राप्त हुई उसी से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन निर्धन नहीं है। कहता है कथाओं में यही ब्राह्मण दिखाई देते हैं जहाँ का वित्तवान। तो शास्त्र में कथा जब भी शुरू होगी ब्राह्मण की तो एक दरिद्र ब्राह्मण, ऐसे कहा जाए कुछ हमारे समाज में ना एक भ्रांतियां फैलाई गई। अगर कोई ब्राह्मण वृत्ति से जीवन जिएगा, ब्राह्मण वृत्ति से अर्थात संतोष के साथ में, तो क्या वो दरिद्र हो जाएगा। केवल एक भ्रांति फैलाई गई, ब्राह्मण होगा तो दरिद्र होगा, क्षत्रिय होगा तो बहुत क्रूर होगा, वैश्य होगा तो बहुत छल कपट करने वाला होगा, और शूद्र होगा तो बहुत पीड़ित होगा। केवल समाज को तोड़ने के लिए ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं। जो अगर वास्तव में वेद के अनुसार ब्राह्मण के अनुसार अगर जीवन यापन करे, वैराग्यवान हो, संतोषी हो, बात अलग है, लेकिन दरिद्र नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र कहेंगे दरिद्र कौन है? गोवा दरिद्रो जो भी विशाल तृष्णा, जिसके भीतर विशाल तृष्णा है, जो लोक से ग्रसित है, वास्तव में वो दरिद्र है। और जो वेद मार्ग का अनुयायी हो, शास्त्रों का अनुसरण करने वाला हो, वो कृष्णा लोक उसकी शांत हो जाती है, वो तो भगवत आश्रित हो जाता है, दरिद्र नहीं रहता। इसलिए ये भी है वेद वेदांत में शौत स्मार्ट इत्यादि में सब निपुण है तो वित्तवान है। इनकी पत्नी है, नाम है सुंदरी। अब लगभग दो श्लोकों में इसकी पत्नी के गुण बताए गए हैं, और एक हर पंक्ति में एक गुण बताते तो एक दोष भी बताते हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया सुंदरी स्मिता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। देखने में सुंदर है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, ब्राह्मण कुल में अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, लेकिन जिद्दी बहुत है। स्ववाक्य स्थापिका नित्या, अपनी बात पे अड़ जाती है। फिर लोकवार्तार्था शूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर के कार्य में बहुत कुशल है, भोजन कैसे बनाना है, अनेकों प्रकार के पकवान बनाने में कुशल है, घर की व्यवस्थाएं कैसे करनी है, बिल्कुल हर चीज में कुशल है। गृह के गृह कार्यों में परम कुशल है, और शूर भी है, मेहनती है। मतलब ये नहीं कि आदमी है, रखरखाव करने में बिल्कुल लगी रहती है, लेकिन थोड़ा समय मिल जाए तो भगवत वार्ता नहीं करती, लोक वार्ता रखा। कई बार होता है समाज में भ्रमण करते दिखाई देता है, इसमें माताएं बड़ी व्यस्त रहती हैं,
बच्चे को स्कूल जाना है, पति को जाना है काम पर, तो सुबह से लगी हुई है। और जब सबको विदा कर दिया तो थोड़ा समय मिला, फिर 2-4 अड़ोस पड़ोस की इकट्ठी हुई, फिर जो चर्चा चलती है, कौन सी चर्चा चलती है? कीर्तन करे भगवान का, अति उत्तम है। कुछ भागवत, चलो पुरुषोत्तम मास है, कुछ पारायण कर ले, भागवत पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, गीता का स्वाध्याय कर ले, उत्तम है। लेकिन अगर चर्चा चलने लगे संसार की, पड़ोसियों की, उसके घर में क्या हो रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी का क्या है, तो वही कहा धुंधली कैसी लोक वार्ता रहता, प्राय शो होटल पिला, उसको लोक चर्चा करने में बड़ा रस मिलता है। और पहले कहा जिद्दी भी है और अपनी बात मनवाने में बहुत है। जो बात कह दे बस सबको वही उसी में हामी भरनी है। प्राय शो बहुत अल्पिका, दूसरे की बात जल्दी सुनती नहीं और थोड़ी कृपण भी है। और कलह प्रिया जब तक 2-4 से लड़ ना ले दिन भर तब सारा इसका तो शांति मिलती नहीं। ऐसा वर्णन किया। घर में धन धान्य भरा पड़ा है लेकिन कोई संतान नहीं, ना कोई पुत्र ना कोई कन्या। एक समय बड़े दुखी हो करके ये जो आत्मदेव है कि देखो कैसा मेरा दुर्भाग्य है, धन धान तो बहुत है लेकिन इसको भोगने वाला कोई पुत्र पुत्री नहीं। चिंतित होकर के चले जाते हैं जंगल में। जंगल में गए, एक सरोवर था, बस वही जाके मन में आता है कि आत्महत्या कर लूं। तब तक वहीं पर एक महात्मा जी यति सन्यासी भ्रमण करते करते वो भी आए। आकर के सरोवर के जल में पहले कुछ उन्होंने अपने हाथ पैर धोए, आचमन किया, जलपान किया और नजर पड़ी बगल में देखा शिखा सूत्र से संपन्न है, लगा कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण देव है, लेकिन बड़े दुखी हैं। तो जाके पूछ लिया, यदि उवाच कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता परियति वरतं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखस्य कारणम्। कि हे विप्र, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सी बड़ी चिंता लगी हुई है? आप मुझको बताइए, सब बताइए, अपने दुखों का कारण मुझको बताइए। अब किसी दुखी व्यक्ति को कोई इतनी सांत्वना दे दे फिर तो वो टूट पड़ता है। और फिर आत्मदेव ब्राह्मण अपने सारे दुखों बताने लगते हैं। क्या बताऊं मैं अपने जीवन के बारे में? मेरे ही कोई पूर्व के पाप हैं, पूर्व पाप है संचितम, इसको दोष दूं? लगता है मेरे ही कोई पूर्व के पाप हैं, मुझे कोई और दुख नहीं, धन धान की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं। प्रजा दुखे शून्यो हम, कहा मेरे कोई संतान नहीं है, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। और क्या कहूँ, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना, ऐसे घर को, ऐसे धन धान्य को, ऐसी संपत्ति को धिक्कार है जहाँ कोई संतान ना हो। और अपने दुर्भाग्य को मैं क्या कहूँ, पालते या मैं आधेनु, मैं कोई अगर गाय भी पाल लूं तो वो भी बांध में चल जाती है। मैं कोई वृक्ष लगा दूं अपने आंगन में, उसमें फल नहीं आते, बाजार से फल ले आऊं तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है, इसीलिए दुखी हो करके बस आज आया हूं। आज बस यही है कि छलांग लगा के आत्महत्या कर लूं। महात्मा जी ने देखा उसके पहले माथों की माथे की रेखाओं को, तदभार अक्षरमालां च वाचयामास योगमान, उनके माथे की रेखा को देखा ब्राह्मण देवता के, जान गए इसके प्रारब्ध को, इसके भाग्य को। समझाते हैं पहले तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, ये कर्म की गति बड़ी गहन है, जल्दी समझ में आती नहीं, इसलिए ये आप अज्ञान को त्याग दीजिए। विवेकम तो समासाध्य, मैं तो कहता हूँ आप विवेक को धारण करें। जिस संसार वासना, अब ये संसार की वासनाओं को त्याग दो। अरे पुत्र परिवार नहीं, पुत्र नहीं कोई, तो छोड़ो उसको, विवेक को धारण करो, आ जाओ मेरे साथ में ही।
कि हर व्यक्ति अपनी ओर खींचता है। कोई किसी युवा सन्यासी को कोई गृहस्थ वाले देखें तो इतनी कम उम्र में तो सन्यास ले लिया, अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र थी। या आश्रम में छोटे ब्रह्मचारियों को देख लें तो मन में तमन होता है तो घर गृहस्थी में रहना चाहिए था इनको। अच्छा, कोई सन्यासी देख ले तो साधन संपन्न है, संध्या वंदन करने वाला है, बढ़िया वेदों का स्वाध्याय करने वाला है। अरे कब तक घर पड़े रहोगे? अब तो चौथी अवस्था भी आ रही है, किसी तो कब की पार हो गई, अब तो आश्रम में आ जाओ। लेकिन जल्दी कोई तैयार होता नहीं, तो बस महात्मा जी ने सोचा चलो अब इसके मन में ऐसा दुख है तो ले आते संन्यास के मार्ग में कि विवेक को धारण करो। और मैं तो कहता हूँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को देख रहा हूँ। तुम पुत्र की बात कह रहे, इस जन्म में सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, इस जन्म का 7 जन्म तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। नैव च नैव च, नहीं ये तो नहीं है। इसलिए आप विचार करके देखो, तुम पुत्र के अभाव में दुखी हो रहे हो। अरे संसार में देखो, पुत्र से सुखी दुख बहुतों को मिला है। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरो यथा, कि एक राजा सगर थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको अपने 60,000 पुत्रों का दुख मिला। उस दुख की निवृत्ति के लिए कई पीढ़ियां बीत गई, तब आप भगवती गंगा जी अवतरित होती हैं। फिर एक राजा अंग थे, जिनको अपने पुत्र के कारण दुख मिला और रात में घर छोड़ के चले जाते हैं। ध्रुव जी के वंश में आए हैं राजा अंग, कथा आई चतुर्थ स्कंद में। इसलिए वे मुंचाते कुटुंब आशा सन्यासे सर्वथा सुखम, इसलिए अब ये घर परिवार की आशा को त्याग दो, अब यही रहो आश्रम में। श्री कृष्ण आश्रम में बड़े कमरे बने हुए, फिर सन्यासियों से यहाँ महात्मा लोग रहेंगे तो शोभा बढ़ेगी उसकी, मतलब यही रहो, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। सुनने वाले कह रहे हैं गुरु जी आप स्वामी जी पहले से ऐसी कल भी तो अच्छा तो लगता है आश्रम में, लेकिन 7-8 दिन कथा तक ही तो घर परिवार में तो देखना है। तो महात्मा जी ने कहा संन्यास है सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सुख है, संसार में कहीं सुख नहीं है। लेकिन अगर चित्त में कोई संसार की वासना अगर है, परिवार की वासना है, तो उपदेश ग्रहण होता नहीं, सुना नहीं। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि वरादति। हे महात्मा जी, अगर आपको कृपा ही करनी है तो मैं विवेक लेकर के क्या करूंगा? देना है तो मुझको पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि पुत्र आदि सुख तीनोयम संन्यास एव ही गृहस्था हर्षो लोकः पुत्र पौत्र समन्वितः। कहा जहां पर पुत्र पौत्र ना हो, बच्चों की किलकारी ना हो, तो कई बार बड़ा सुख मिलता है। वो जब पोता आता है कंधे पर सवार हो करके और अपनी दूसरी चॉकलेट का उपयोग खा पी रहा हो, दादाजी के मुंह पे लगा दे तो बड़ा क्या उसमें रस है दादाजी का। वही आत्मदेव कह रहा है पुत्र आदि सुखहीनों, जहाँ पुत्र पौत्र ना हो तो ऐसे सुख से रहित वो संन्यास का मार्ग तो बड़ा शुष्क है, नीरस है। का बिल्कुल शुष्क है। अच्छा कौन सा है? का गृहस्थ का मार्ग, गृहस्था सरसो लोकः पुत्र पौत्र समन्वितः, जहाँ पुत्र पौत्र आदि हो ऐसा गृहस्थ का जो मार्ग है, ऐसा गृहस्थी सरस है। सरसो लोकः सरस है, रस से युक्त है। इसलिए बस आपको देना हो तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। जब पुनः समझाते हैं तो आदरे ब्राह्मण चरण पकड़ लिए महात्मा जी के, जान गए कि जो यति जो महात्मा अगर मेरे 7 जन्मों का विधान बता सकते हैं तो कोई सामान्य नहीं होंगे, एकादर्शी हैं। अगर इनकी कृपा मिल जाए, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। पकड़ लिए चरण और वहीं पर माथा रगड़ने लगे कि हे महात्मा जी, अब देना है तो संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो जो मेरे मन में था आत्महत्या करने का, मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के आत्महत्या करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी।
तब महात्मा जी फंसे करते क्या ना करते, झोली में हाथ डाला तो एक फल था, फल निकाल करके दिया। आप देव को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। फलम एकम तत्वान, एक फल दिया, साथ में कुछ नियम भी बताए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि क्रिया कार्य तेन पुत्रोति निर्मलः। अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और उसे कहना 1 वर्ष तक सत्य तप शौच दया दान इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन। तो मैंने जो उसके लक्षण बताए थे उसके बिल्कुल सब विपरीत है। ऐसा ही करेगी, इस नियम का पालन करेगी तो वर्षावधि 1 वर्ष में ही उसको अति निर्बल पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो महात्मा जी को प्रणाम किया, तुरंत घर भी आए, अपनी पत्नी को फल दिया, भाई महात्मा जी ने दिया, इसको खाने से तुझे गर्भ होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको खा लेना। और तुरंत अपना पोथी पत्रा उठाए चले गए किसी अपने यजमान के घर पर। गलती की, अब देखिए क्या मन है, एक समय पुत्र की प्राप्ति के लिए माथा कर रहे थे और जब फल मिल गया तो इतना भी धैर्य नहीं कि बैठ के खिला के लाते, चल दिए। वो तो गए, अब ये फल लेकर के बैठी है, नाम है धुंधली, अर्थात जिसकी बुद्धि में धुंध छाई है। जैसे एक बार ठंडी बढ़ जाए तो धुंध छा जाती है, सामने की सड़क दिखाई नहीं देती, सामने रास्ता नहीं दिखाई देती, वस्तु रखी नहीं दिखाई देती, या कभी आंखों में धुंध सी आ जाए, ऐसी जिसकी बुद्धि में धुंध छा जाए वो अब फल लेके बैठी, तो इसकी सखी आ गई, करुणी कुल्लातस्य सख्यग्रे चलिरोधः, अपनी सहेली के सामने रोने लग गई है। सखी ने पूछा, अरे क्या बात हो गई, कोई चिंता कर रही, क्यों रो रही हो, ये फल क्या लिए बैठी हो? सारा हाल बताया। मेरे स्वामी गए थे किसी महात्मा के पास में, वहां से फल लेकर के आए हैं, फल भक्षेण गर्भस्यात्, गर्भेण उदर विद्ता, इसको कह गए कि फल खाने से मुझे गर्भ होगा। तो कहा अच्छी तो बात है, तेरे घर कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं, खुशी की बात है, खा ले। वो धुंधली बुद्धि वाली धुंधली ने कहा, सिर्फ पहले कहते कौन है, सात्विक बुद्धि वाली नहीं, बल्कि जिसकी बुद्धि में धुंध छाई हो। कहती है खा तो लूं, इस फल को खाने से मुझे गर्व होगा, गर्व होने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। गर्भावस्था में खाना पीना अच्छा लगता नहीं, भोजन कम हो जाता है, भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कहाँ रहेगी शरीर में मेरे, और शक्ति नहीं होगी तो घर के काम कैसे करूंगी, उल्टी विचारधारा है। उसके बाद भी अपने कुतर्क रखती है और भी दैवाद घाटी वेद गामा परायत कर्मणि कथम। और मान लो कभी संयोग ऐसा हो हमारे नगर में डकैत का आक्रमण हो जाए, डकैतों का ज्यादा होता होगा आपकी तरफ, हर जगह होता है, डकैतों का नगर में आक्रमण हो गया तो सब तो जान बचा करके भाग जाएंगे, मैं गर्भवती स्त्री भाग तो पाऊंगी नहीं, तो मुझको ही पकड़ के पीटेंगे कूटेंगे, अरे बड़ा बुरा है। और कहीं सुखवन में स्त्री से गर्भ वर्णन ऐसा आया कि एक समय सुदेव जी अपने माँ के गर्भ में कई वर्ष रुक गए, 12 वर्ष गर्भ में रुक गए, कहीं ऐसा ही गर्भ में रुक गया तो लंबे समय तक तो, और उसमें भी तिर्यक्षेत आगलो गर्भवता में वर्णन भवेत, वो बच्चा टेढ़ा हो गया तो एक से बढ़कर एक, और प्रसूतो उदाहरण दुखम सुकुमारी कथम सहे, फिर प्रसव की पीड़ा है, फिर लालन पालन में अनेकों प्रकार के कष्ट मिलते हैं, मैं इतनी सुकुमारी हूँ कैसे सहूंगी, मुझे तो अच्छा ही लगता है, अच्छा तो यही लगता है, वंध्या वा विधवा नारी सुखी चेतनी मति, मेरी मति तो जो विधवा है वंध्या है वही सुखी है, ये पुत्र का झंझट मुझको नहीं। वो सखी तो चली गई, आ गई उसकी एक बहन, बहन से ये सारी बातें बताई, बहन ने कहा बस कोई बात नहीं, तुझे सब ठीक है, चिंता क्यों करती है,
मेरे गर्भ है, मेरे यहाँ तो बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, कमी है तो धन धान्य की, अभी फिर गर्भ है मेरे, चिंता तो करती है मैं अपना बच्चा तुझको दे दूंगी चुपके से, तो मेरे पति को धन धान दे देना, वो भी मान जाओगे। कहा ये फल क्या करेंगे? कहा नहीं, महात्मा जी ने फल दिया है तो रखना तो चाहिए ना कि महात्मा जी कितने पालेंगे इसको। कहा तेरे घर में तो गाय पली, ये तो बंधा है ना, ये कोई बकरा बकरी नहीं हुआ, ये फल उसको खिला दे गाय को। और फिर सारा इन्होंने षड्यंत्र रच लिया, कुछ अपना एक बहाना करके चली गई अपनी बहन के पास, गर्भवती जैसा अपना एक सारा व्यवहार किया उसने, कपड़े पे लपेट करके जैसे भी था, और समय आने पर जो उसकी बहन के बच्चा हुआ उसको ले आई अपना बच्चा बना करके अपने घर में। आप बड़े प्रसन्न होते, देखो संत की कृपा, मेरे यहाँ भी संतान की उत्पत्ति हुई, उसको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीता,